देखिए, कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि तीनों कानून बहुत ही सोच समझ करके किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं जिनकी मंशा कुछ और है। वो किसानों के हित के लिए कोई बात नहीं कर रहे, बल्कि अपनी कुछ उनके स्वार्थ हैं, अपने कुछ हित साधने के लिए किसानों का कंधा वो उपयोग कर रहे हैं। और चाहे वो चरूणी हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो, राकेश टिकैत को अगर समझाना ही है किसानों को तो उत्तर प्रदेश में जाकर के समझाएं। हरियाणा में आकर के कुरुक्षेत्र क्यों बना रहे हो? तो हरियाणा में किसान जो हैं वो ठीक है, सुखी हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो बहकावे में आए हुए हैं। उनके लिए भी हम अपील करते हैं कि वो बैठ करके और बातचीत करें। पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करने के बाद, क्लोज टू क्लोज चर्चा करने के बाद अगर सरकार को लगेगा कि कुछ चीज़ें ठीक करने की हैं तो निश्चित रूप से ठीक करेंगे। और हम तो हरियाणा में चाहे वो प्रोक्योरमेंट है उसके ऊपर भी हमने पूरी फसलें जो पिछले प्रोक्योरमेंट सीजन में प्रोक्योर की हैं, आसपास के प्रांतों ने किसी ने भी नहीं की। हमने किसानों को सुविधाओं में जितने उनके मुआवजे हैं वो समय पर देना, जितने उनकी यानी उनको इम्प्लीमेंट्स देने हैं, जितने लोन देने हैं वो सारे समय पर कर रहे हैं। तो इसलिए किसानों को सब सुविधाएं दी जा रही हैं, कोई किसान के लिए कठिनाई हरियाणा में नहीं। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी होगी सर, आज का करनाल से बताया जा रहा है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की है सर। देखिए, जो लाल किला की जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं में दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ FIR की है, जिनके खिलाफ एक्शन लेने हैं वो उनको पकड़ रहे हैं, और जो भी बचे हुए होंगे निश्चित रूप से वो भी पकड़े जाएंगे। बजट सत्र आएगा आप जैसे फरवरी में, एक लास्ट सवाल है, उसमें आप किसानों के लिए भी कुछ मतलब घोषणा हो सकती है, उनको कुछ राहत या बड़ी सरकार की ओर से देखिए, कदम उठाया? जब भी कोई बजट बनता है हर एक वर्ग के लिए जो भी आवश्यक होता है वो सब किया जाता है। किसानों के लिए हर बार कर रहे हैं, इस बार भी किसानों के लिए अच्छी बात लेकर के आएंगे। मित्रों, हम लोग सरकार के साथ मिलकर के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं काम करने वाले, उन सब के साथ एक एक करके मीटिंग कर रहे हैं। उस विभाग की सारी पॉलिसीज़, सभी जो नियम हैं उनको रिव्यू करते हैं। जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ सुझाव मांगते हैं, उनकी कठिनाइयाँ पूछते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग पॉलिसीज़ में जो चेंज करना होता है उनके सामने जितनी की जा सकती है करते हैं। बाद में विचार करने के बाद उनके फ्रेंडली पॉलिसी जो बने वो बनाते हैं। इसी क्रम में आज माइन कंट्रैक्टर्स जितने थे उनको सबको बुलाया था। लगभग 48 ऐसे कंपनीज के जो लोग आए थे यहाँ, उनके साथ बातचीत हुई बहुत खुल करके। लगभग 3 घंटे की मीटिंग चली। उन्होंने जो जो कुछ सुझाव दिए हैं उसके ऊपर जितने हाथों हाथ फैसले हो सकते थे उस हाथों हाथ कर दिए। उनमें बहुत से ऐसे माइन होल्डर्स हैं जिनको कोई ना कोई कारण से अपनी माइंस छोड़नी होती है, सरेंडर करना होता है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो उनके सिस्टम थे उसको सरल किया है, ताकि जब भी वो अपने माइन को लगता है कि उनको वायबल नहीं है तो उसको छोड़ने के लिए उनके 2 महीने का समय निश्चित किया है कि 2 महीने में अपने ड्यूज भी वापस करें, और जो उनको एक फीस लगानी है वो फीस लगाने का भी निर्धारण कर दिया है। और उसके 2 महीने के बाद तुरंत अगले महीने में ही उस माइन को दोबारा से ऑक्शन करने के प्रावधान किए हैं। उनके जो रेंट्स की कुछ समस्याएं थी, जो किसानों के साथ ज़मीनें लगती थी, उसका भी सरलीकरण कर दिया है। अगर डिपार्टमेंट को सरेंडर यानी डिपार्टमेंट को अगर उसकी टर्मिनेट करनी है माइन, उसके भी तरीके सरल बना करके उनको बता दिया गया है। इसलिए चाहे वो सरकार की ओर से चाहे कंट्रैक्टर की ओर से जो आने वाली समस्याएं थी उनको सबको सॉल्व करने का प्रयत्न किया है। डिटेल इन्फॉर्मेशन कब तक मिल सकेगी? डिपार्टमेंट उसको तैयार कर रहा है मिनट्स को, और 1 महीने बाद एक नए प्रकार से उसके सारे जो सेटलमेंट स्कीम्स भी लेके आएंगे। जो पिछले इनके झगड़े हैं वो भी समाप्त होंगे। तो 1 महीने बाद इसको बुलाएंगे और जो नई पॉलिसी दोबारा से बन के लागू होगी वो 1 अप्रैल से लागू कराएंगे। सर, एक किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ सवाल है। राकेश टिकैत चौथी बार महापंचायत कर रहे हैं हरियाणा में, आज गुरनाम चढ़ूनी भी उनके साथ नहीं है। क्या ऐसे देखते हैं हरियाणा में जो ये महापंचायतें हो रही हैं किसानों को लेकर के, और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री भी कई बार अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं?